प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। बलराम पंडा, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि अगर मन में किसके प्रति बुराई भाव आ जाए, दूसरे का नुकसान करने का, दूसरे की क्षति पहुंचाने का, या दूसरे के बारे में कोई बुराई अगर मन में सोचे, लेकिन अभी किया नहीं है बुराई, खाली सोचा है, क्या सोचने से भी पाप लगेगा? लोग कहते हैं कि मन में दुनिया भर के दूसरे के प्रति बुराई भरा हुआ है, छल कपट भरा है, भक्ति करने से क्या होगा, ऐसे मतलब बहुत लोग का कहना है। तो क्या आप खाली दूसरे के बारे में अगर सोचे तो क्या पाप लगता है? उनका ये भी है कि पूछा, यही प्रश्न जो है किसी ने शंकराचार्य जी से पूछा था, तो उनके उत्तर जो है सुना, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, सत्य, त्रेता, द्वापर, ये जो तीन युग है, ये तीन युग में अगर किसके बारे में बुराई भी आप सोचेंगे तो आपको फिर पाप लगेगा। करेंगे तो पाप तो लगेगा ही, सब युग में लगता है। लेकिन इस सोचने से भी पाप लगता है। मान लीजिए सत्य युग में आप है, किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रहे हैं, इनके साथ संबंध रखने का, या उनके बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हैं, या कि दूसरे को नुकसान पहुंचने का, उसका लड़का मर जाए, उसका धन नाश हो जाए, उनके घर में आग लग जाए, कुछ भी ऐसे बैठ के किसके बारे में सोच रहे हैं, तो सत्य युग में, त्रेता युग में और द्वापर, ये तीन युग में आपको जो सोच रहे हैं वही कर्म करने का भी अपराध, पाप लग जाएगा। लेकिन कलि युग में इसको छूट दिया गया है कि ना, भगवान को मालूम है कि कलि युग में लोग को इतना चंचल मन है, इतना लोग जो अधर्म हो जाएंगे, दूसरे के प्रति छल कपट सब भर जाएगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सब सोचने लगेंगे, तो फिर कोई अब धार्मिक बचेगा ही नहीं। इसलिए इस कलयुग में जो है नियम बनाया गया, जो बुराई दूसरे का अपने हाथ से करेगा उसी को ही केवल पाप लगेगा, सोचने से पाप नहीं लगेगा। इसको तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, कलियुग कर एक अपनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यानी आप बैठ करके कितने किसके बारे में बुराई सोचिए, वो मर जाए, उसके घर में आग लग जाए, उसके नुकसान हो जाए, उसके घर में सब परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, उनको रोग हो जाए, बीमार हो जाए, कितना भी आप सोचिए कि इसके बारे में, जब तक आप करेंगे नहीं ऐसे, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक फायदा है, अगर बैठ करके दूसरे के बारे में आप कलयुग में सोच रहे हैं कि हाँ उनका भलाई हो जाए, उनका लड़का जो है पास हो जाए, उनको नौकरी लग जाए, उनका अच्छा घर बन जाए, उनके लड़की शादी हो जाए, उनके घर का जो तकलीफ परेशानी सब दूर हो जाए, इसी प्रकार से अगर आप सोचने लगेंगे तो मानस पुण्य, मन में सोचने से पुण्य मिलेगा, और बुराई सोचने से पाप नहीं मिलेगा। यही है भगवान की सबसे बड़ी कृपालुता। यानी आप बैठे बैठे दूसरे के बारे में भलाई सोचते रहिए, करिए मत। करिए मत मतलब नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप खाली बैठ के सोचने से भी आपको पुण्य का एकत्रित होने लगेगा। आप खाली बैठ जाए आधा घंटा घंटे, कुछ किसी के बारे में और पड़ोसी के बारे में होगा, अपने जिसको जो ही पहचान है उनका भलाई हो जाए, उनके लड़का का शादी हो जाए, उनका जो है नौकर लग जाए, उनके घर बन जाए, या अच्छा हो जाए, ऐसे आप खाली सोचिए। आप सोच सोच करके बैंक अकाउंट जो अपना आप जो पुण्य का जो है खाता आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बुराई अगर सोच रहे हैं तो वो खाता में जमा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपालुता है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हाँ, इसलिए इस कलयुग में किसी के बारे में कुछ इतना ही बुराई सोच लीजिए, जब तक आप बुराई आप करेंगे नहीं तब तक आपका अपराध नहीं लगेगा। ऐसे तो हमारा पहले से ही शास्त्र में लिखा है, अगर बैठ बैठे आप मन से भगवान का पूजा कर रहे हैं, एक होता है जैसे आप लड्डू पेड़ा बर्फी सब कुछ ला करके सामने से पूजा करते हैं, लेकिन किसके पास अगर नहीं है, बैठ करके सामने भगवान बैठे हैं, सीताराम जी या राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, या भगवान शंकर पार्वती बैठे हैं, उनके सामने में जो हलवा पूड़ी खीर मलाई रसमलाई गुलाब जामुन दही बड़ा समोसा पकौड़ी
गोईठा जिलेबी से लेकर हर एक आइटम जो है वहाँ पर सब थाली में सब धरा हुआ है। हाँ, सोना चांदी का सब गहना भगवान पहने हुए हैं, वह एकदम पूरा। इसी प्रकार आप सोचिए तो आप कुछ भी नहीं पाए, 1 रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन ये सब मानस पूजा का फल आपको पूर्ण रूप में मिलेगा, जो सत्य में ऐसे वस्तुओं का अर्पण करने से मिलता है। इसलिए मानस पूजा की बहुत बड़ी महिमा, हमारे शास्त्र में मानस पूजा का बहुत बड़ी महिमा बताई गई। अब दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, उसमें लास्ट में पेज में जो है मानस पूजा का वर्णन है। माता जी का मानस पूजा करने से कैसे, अन्य शास्त्र में भगवान नारायण किसी का भी हो, तो मन में ये सोचने का, पूजा करने का, दूसरे के भलाई सोचने का, ये कलि युग के लिए बहुत बड़ा फायदा है। अब पूजा तो आप किसी भी युग में ऐसे सोचिए उसका फल मिलेगा, लेकिन ये जो दूसरे का भलाई सोचना, ये पुण्य मिलेगा। बुराई सोचने से कोई अपराध नहीं होगा। ये भगवान ने जो है कलि युग में छूट दी है। हमारे बहुत सारे ऐसे कथाकार, बहुत सारे जो विद्वान आजकल बन रहे हैं, ये सब बहुत सारे कलियुग का कानून ये लोग को मालूम नहीं है। बस जो सत्य त्रेता युग में जो पुराण शास्त्र में लिख दिया गया था उसी को ही बस बकते रहते हैं, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। लेकिन ये लोग कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं। कितने वक्ता को मैं देखते सुना हूँ, अगर बैठे बैठे आप दूसरे का बुराई भी सोच रहे हैं तो भी आपको पाप लग जाएगा, ऐसे कितने के मुख से मैं सुना हूँ। लेकिन वो मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि कलयुग में एक कानून जो है नहीं है, छूट हो गया है। जैसे पहले सत्य युग में ऐसे बहुत कानून में छूट दिया गया है, और आपको कानून बताता हूँ। जैसे कलयुग में, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आप दान करेंगे तो देश काल पात्र देख करके दान करेंगे, तब आपको पुण्य मिलेगा। यानी कि देश यानी ऐसे इलाका होना चाहिए जहां पर सब गरीब हो, दुखी हो, परेशान हो, या कोई जिसको भी आप दान दे रहे हैं वो गरीब इलाका में रहने वाला, जहां पर खेती बाड़ी बढ़िया से होता नहीं है, ऐसा परिस्थिति देखना चाहिए। काल समय कैसा है, वहां पर जो है अकाल पड़ गया है या कुछ भूखमरी आ गया, ऐसे परिस्थिति देखना चाहिए। पात्र जिसको आप दे रहे हैं वो भी गरीब हो, दुखी हो, जरूरतमंद हो, जो आप चीज देंगे वो लेकर के अपना परिवार के पोषण में लगाएगा, अपने काम में लगाएगा। ये सब देख करके दान करने से ही सत्य त्रेता द्वापर युग में आपको पूर्ण पुण्य मिलता था। अगर आपने किसको ऐसे ही दान दे दिया, वो लेकर शराब पी लिया, वो लेकर जुआ खेल लिया, या कोई पराई स्त्री के साथ रमण कर दिया, तो सत्य त्रेता द्वापर युग में वो व्यक्ति को पाप लग जाता था। इसीलिए राजा नृग जो है सोचे नहीं समझे नहीं, एक गाय जो ब्राह्मण का घर से छूट के आ गया था, वो गाय को अपना समझ के दान कर दिया। इसी पाप के स्वर पर उनको गिरगिट में जाना पड़ा था कुछ दिन के लिए। फिर भगवान ने बचाया उनको आगे। तो पहले सत्य त्रेता द्वापर युग में ये सब बड़ा देश काल पात्र देख करके कौन व्यक्ति है, इसको दान देना चाहिए कि नहीं, देने से क्या इसको अपना अच्छा काम में लगाया कि बुरा लगाया, इसको देख कर दिया जाता था। लेकिन कलि युग में एक कानून हटा दिया गया कि ना, कलि युग में कोई व्यक्ति किसी के बारे में इतना पता लगा नहीं सकता है। सामने कोई आया, साधु है, संत है, या कोई गरीब आया, उनको कैसे पता लगाया कि ये गरीब है कि साधु है कि संत है कि ढोंगी है कि क्या है, कोई जान नहीं पाएंगे। लोग का इतना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है कलि युग में, सब मोटा बुद्धि है। इसलिए भगवान ने एक कानून को हटा दिया, प्रगट चार पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जैन केन विधि दिए दान करे कल्याण। कलिम युग में जो है भगवान ने दान को जो है कैसे भी, मान लिया आपने देखा कोई गरीब आदमी है, बस दे दो, वो गरीब हो चाहे धनी हो, गरीब रूप में आपने देखा दे दिया। अब लेकर वो शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे कुछ भी करे, उससे आपको पाप नहीं लगेगा, वो उसका है। कि साधु संत महात्मा आए, उनको आपने सेवा किया, कुछ दान दक्षिणा दिया, तो फिर आपका काम हो गया। फिर वो साधु लेकर उसको शराब पिएगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो जाने। ये कलियुग में भगवान ने ये छूट दिया है। यानी जे न किन केन विधि दिए दान करे कल्याण, प्रगट चार पद धर्म के एक कलिम एक प्रधान, एक कानून बनाया गया है। लेकिन एक कानून हमारे जो आज का नए नए जो कथाकार निकल रहे हैं, अनपढ़ गंवार, ये लोग पढ़ते नहीं लिखते नहीं, शास्त्र पुराण बस कह देंगे। अगर आपने दान दे दिया, वो लेकर किसी ने शराब पी लिया, कोई अगर उसका अच्छा काम में नहीं लगाया, तो फिर आपको ही पाप लग जाएगा। इसीलिए ला करके हमारा अन्य क्षेत्र में दीजिए, हमारा गौशाला में दीजिए, इसे बोलते रहते हैं। लेकिन वो लोग को ये मालूम नहीं है ये कलि युग में ये कानून नहीं है। जो भी साधु संत महात्मा, गरीब दुखी, जो भी जरूरतमंद तुम्हारे घर पे आ जाए, उसको आप दान दे दीजिए,
वो लेकर क्या करता है क्या नहीं करता उससे आपको मतलब नहीं। कलयुग में जो है ये छूट दिया गया है। इसमें बहुत सारे कानून है, जो शास्त्र पुराण ग्रंथ को जो पढ़ता है उसको मालूम है। इसे कितने हमारे कथाकार आज का नए नए कुछ मालूम नहीं है, खाली बस सत्य युग का वो भी कानून को जो है बता देंगे। जैसे अभी हमारे देश में 370 हट गया, तीन तलाक कानून जो है हट गया, बहुत सारे ऐसे कानून सब हट गए हैं। तो जो इसको जानकारी है वही आदमी, वही वकील, वही जज इसका इसी के अनुसार निर्णय करेगा ना। लेकिन कोई मूर्ख जज हो या कोई ऐसा हो जिसको पढ़ा नहीं लिखा नहीं, या कोई ऐसा आदमी हो, फिर वही जो 3 तलाक और 370 जो भी हटा है उसी कानून को नहीं जानते हुए बोले बोलेगा भाई कश्मीर में जो है ऐसे कानून है, ऐसे कानून है, ऐसे कानून है। अरे मूर्ख को मालूम नहीं है, कानून वहाँ से हट चुका है, वहाँ पर दूसरा कानून लग चुका है। 2 देश केंद्र शासित अंचल हो चुका है हमारा जम्मू और कश्मीर, भारत में मिल चुका है। पहले तो था अलग प्रकार से, हाँ 3 तलाक 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 कहने से जो ये हो जाता था वो भी मिट चुका है। अब तलाक तलाक कहने से जो है नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कानून जो हमारे संविधान में बदलाव हो जाता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो पुराने जो कानून था वो जो बदल चुका है उसी को भी आप लगा कर बोल दोगे भाई ऐसे करने से ऐसे होगा, तो फिर वो बेवकूफ़ी वाला बात होगा। हाँ कानून अगर बदला नहीं है तो बात अलग है। अगर कानून को बदल दिया गया है तो फिर बदला हुआ कानून के अनुसार जो है काम होगा। तो अभी देखिए जैसे अभी हमारा एक कानून बना है नया कुछ साल पहले 376 का, जो कोई भी लड़की को अगर कोई बलात्कार छेड़खानी करे तो 7 साल की सजा। 376 शायद कुछ ऐसा है, पहले कानून था नहीं। पहले तो कोई भी अपने गांव में लड़की से छेड़ देते थे, भाभीियों से छेड़खानी कर देते थे, किसी को कुछ बोलते थे, इसे हंसी मजाक में चला जाता था। लेकिन आजकल कोई लड़की को छेड़ दे, कुछ कह दे, तुरंत शिकायत कर दिया, 376 धारा लग जाएगा, 7 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो पहले का कोई कानून लेकर चले कि बोले कि अरे हम तो गांव में हंसी मजाक करते थे, किसी ने किसी को कुछ बोले कुछ नहीं था, अभी क्या होगा, अभी करके देखो। तो कानून सब बदलता रहता है। तो कलयुग में इसे बहुत सारे कानून बदला है। तो दान का आपको बताया, कैसे भी दान देन के न भी दिए दान करे कल्याण। ऐसे ही जो और एक कानून है, यानी कि पहले सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो कानून था, अगर आप भगवान का भजन कर नाम जप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे नियम कानून से भी बच के रहना पड़ता था। जैसे इसको नाम अपराध कहते हैं, यानी आप नाम जप रहे हैं तो जैसे संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे का बुराई नहीं करनी चाहिए, और यह है हमारे शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे क्या बोलते हैं जो 10 नाम अपराध है शिव जी में और भगवान नारायण में जो है भेद नहीं करना चाहिए, नाम में अर्थवाद नहीं ढूंढना चाहिए, नाम का महिमा जानते हुए भी उसको जो है ज़्यादा उसको महिमा न देना, उनको जप नहीं करना, ऐसे बहुत सारे जो नामा अपराध आजकल कहते हैं। ये कानून होना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। जो भगवान का वैष्णव दीक्षा ले लिया है, नाम जप कर रहा है, उसको प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ये बहुत सारे कानून सब पहले हमारा सत्य युग में, त्रेता युग में सब है, हमारा पुराण में वर्णन है। यहाँ तक भी लिखा है द्वादश को ये नहीं खाना चाहिए, त्रयोदश को ये नहीं खाना चाहिए। अब ये पद्म पुराण ब्रह्मवेद पुराण खोल लेंगे तो उसमें देखेंगे रविवार को ये नहीं खाने चाहिए, सोमवार को ये नहीं खाने चाहिए, मंगलवार को ये नहीं खाने चाहिए। दुनिया भर के कानून सब आएगा। वो सब कानून के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका भक्ति सब छूट जाएगा। ये सब सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में था कि ना, ये सब पुराण शास्त्र ग्रंथ उसी समय लिखा गया है। लेकिन ये कलयुग में ये सब नियम कानून को जो है कैंसिल कर दिया गया है। अगर कोई नियम कानून का पालन करते हुए भगवान का भजन करता है तो बहुत बढ़िया है, सुनने में सुहागा, बदननीय है, मैं उसका ये नहीं करता हूँ। लेकिन ये घोर कलयुग में इतने सारे नियम कानून कोई पाल नहीं सकता है। कद्दू नहीं खाने चाहिए, लौकी नहीं खाने चाहिए, करेला नहीं खाने चाहिए, वो नहीं खाने चाहिए, ये नहीं खाने, कौन है सब पालेगा? प्याज नहीं खाने चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, ये सब मच्छर नहीं मारना चाहिए, जू मारना नहीं चाहिए, इसको लिखा है, ये सब महापाप लगेगा। तो ये सब जितने नियम कानून सब कोई पाल नहीं दे सकता है घोर कलयुग में। इसलिए इसी घोर कलयुग में जो है एक कानून बनाया गया है, कोई कुछ भी करता
चाहे चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, चाहे व्यभिचार करे, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ भाई, या सबसे पहले लीजिए, जो शास्त्र में लिखा है बता रहा हूँ। कैसे ही पाप कुछ भी अपराध करता है, लेकिन हरिनाम अगर किसके मुख में है, शास्त्रीय कानून के अनुसार उसका समस्त पाप, करोड़ों पर्वत जैसा पाप क्यों न हो, सब नष्ट हो जाएगा और इसी कलयुग में उसका उद्धार हो जाएगा मरने के बाद। कैसे ही पापी क्यों न हो, चाहे व्यभिचार करता हो, चोरी करता हो, चाहे हत्या करता हो, कुछ भी करता हो, अगर हरिनाम उसके मुख में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अगर निकल रहा है, या 4-4 5-5 घंटा अगर भगवान का नाम जप कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई पाप अपराध नहीं लगेगा। मैं नहीं कह रहा, पहले रामायण का प्रमाण दे रहा। रामायण में जो है कलयुग वर्णन में आता है, कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे। जब भूषण जी ने, गरुड़ जी ने पूछा भूषण जी से कलयुग कैसे होगा, तो वहां पर लिखा ऐसे घोर कलयुग आएगा कि लोग जो है कलिकाल दुकाल के मनुजा, कोई मानत नहीं अनुजा तनुजा, यानी ऐसे घोर कलयुग आ जाएगा कि अपने लड़की और अपने बहन के साथ भी लोग को सेक्स करेंगे, बहन को भी सेक्स करेंगे, ब्याह करेंगे, उनके साथ ऐसे ही संबंध रहेगा, माँ के साथ भी संबंध रखेंगे, बाकी तो पराई स्त्री के साथ छोड़ दीजिए। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, सब झूठ, घर घर में झूठ, एक एक आदमी झूठ बोलेंगे, जो कि सत्य युग में एक झूठ बोलने के लिए लोगों को 1000 बार सोचना पड़ता था, एक कलि युग में झूठा ही झूठा। देख रहे हैं सब, ये सब हो रहा है, सब झूठे झूठ होगा आज। हाँ, लोग जो है मात पिता माँ नहीं तब लो, अगला न मुखे देखना जब लो, माता पिता की सेवा तब तक ये लड़का करेगा जब तक अपने औरत का मुंह नहीं दिखा है। औरत आ गई, शादी हो गया, फिर माँ बाप गए भाड़ में, सब हो रहा है। झूठे ही लेना, सब छल कपट से भर जाएंगे, पाप से भर जाएंगे, हर एक आदमी दूसरे का कौड़ी लागी मोह बस करे विप्र गुरु घात, ऐसा जाएगा। रुपया के लिए लोग अपने माँ बाप को मार देंगे, अपने ब्राह्मण को, संतों साधु महात्मा को मार डालेंगे, लूट डालेंगे, ऐसे सब होगा। देखने कलयुग में अपने गुरु को हत्या कर दे लोग पैसा के लिए। एक प्रयागराज में एक कितने बड़े महामंडलेश्वर, उनके चेला ही हत्या कर दिया। हमारे जगन्नाथपुरी में जो है एक चेला ने अपने गुरु को हत्या कर महंत बन गया। ऐसे बहुत सारे देखा जा रहा है। तो ये घोर कलयुग ऐसे आएगा कि गरुड़ जी, भूषण जी कह रहे हैं, कोई आदमी एक ही बच नहीं सकता है पाप किए बिना। यहां तक कह दिया जैसे समुद्र में मछली डिबा रहता है, ऐसे ही जो है पाप में हर एक आदमी, A to Z आदमी डूबे रहेंगे। कोई एक भी दूध का धुला हुआ नहीं रहे। कितना बड़ा साधु हो, संतो महात्मा हो, वो दुनिया के सामने भले ही बड़ा साधु दिखाता हो, लेकिन अंदर में छल कपट दुनिया भर के पाप लिप्त हुआ होगा। अब मैं नहीं कह रहा हूं, तुलिया जी कह रहे, सुन लीजिए। कलिजुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। कलिजुग ऐसा आएगा, पाप पयोनिधि, पयोनिधि यानी समुद्र, पाप का समुद्र में सब लोग का मन, सब लोग का जीवन डूबा रहेगा। जैसे मछली, मीना यानी मछली, समुद्र में डूबा रहता है, A to Z पब्लिक, ये आदमी जीव सब जो है पाप में ही डूबे रहेंगे। यानी कोई डूबे मतलब बचा कहाँ है। जैसे कोई समुद्र में डूब गया तो फिर पानी से कैसे बच सकता है, भीगने से बच नहीं सकता है, डूबा मतलब। तो यानी कहने का मतलब है कि ये सब लोग पाप में डूबे रहेंगे, एक दो पाप नहीं, वो सब कुछ करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, लूट करेंगे, हत्या करेंगे, चोरी करेंगे, ठगेंगे, धोखा देंगे, परस्त्री हरण करेंगे, परपुरुष संबंध, ये सब कुछ होगा। लेकिन ऐसे घोर कलियुग में भी, कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। इसी घोर कलियुग में फिर कैसे मुक्ति होगा, जीव का कल्याण होगा ना। नाम राम कलिकाल कराला, सुमिरन सकत समन सकल सक जग जाला। यानी एक घोर कलियुग में हरिनाम ही एक सहारा है, राम नाम, हरिनाम, कृष्ण नाम जो भी कहो। समन यानी ये संसार का जो मोह माया का जो पाप का जो संसार है, जलाने के लिए, जमराज की भय से मुक्त होने के लिए, यानी संसार से पार होने के लिए एकमात्र हरिनाम ही एक सहारा है। हरिनाम 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 केवलम कौलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये घोर कलयुग में केवल हरिनाम 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 ही जो है एक सहारा है। कैसे भी पाप भी क्यों न हो, ये संसार से मुक्त हो जाएगा। अब ये हुआ रामायण का। मैं भागवत का देता हूं। स्वयं जो है सुखदेव जी कहते हैं,
परिशिष्य कली दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। हे राजन, एक दोषों का यानी पापों का समुद्र है कलियुग, इसमें सब लोग पाप में डूबे रहेंगे, लेकिन ऐसे घोर महान पाप युग में भी संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। भगवान का नाम अगर कोई कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, तो उसका यह मुक्त संगम परम मुक्ति उसका हो जाएगा। ये मैं कोई अपना नहीं बता रहा हूं, शास्त्र का प्रमाण दिया, रामायण का और भागवत का। तो ये जो है, और भागवत का छठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान में तो ये कह दिया है कि वो नाम भी कैसे कैसे भी जपे, भाव से। तुलिया जी ने भी कहा, भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिशो, कैसे भी हो जप करो, उसका कल्याण होना ही है। राम नाम जपि जे जमुहा ही तिनहि न पाप पुंज समुहाई। जमाए लेते लेते राम ऐसे कह दिया तो भी करोड़ों जैसे पाप निकल जाएगा। ऐसे नहीं खाली श्रद्धा से प्रेम से ही ऐसे खाली नहीं कहेगा। कलयुग में एक कानून छूट है। मैं सब मूर्ख लोग को ये बताता हूं जितने बकता है। शास्त्र में ये जो कह रहे कि मन में प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए, शुद्ध पवित्र होने से ही जब नाम काम करेगा, उन मूर्खों को ये बता देना चाहता हूं कलयुग में कानून में बदलाव किया गया है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूं, अगर किसके मन में शुद्ध है, पवित्रता है, नियम है, रहता है, बहुत सा वंदनीय, मैं चरण छूता हूं उसका, लेकिन ये होगा नहीं। मैं दुनिया में घूम करके ए टू जेड साधु संत महात्मा भक्त सब देख चुका हूं, सब कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ में सब डूबे हुए हैं, कुछ ना कुछ कोई करता रहता है, इसलिए कोई बच नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर एक कलियुग में कानून ये है बदल गया है। कलि दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अब कैसे भी नाम जपे, ऐसे नहीं, यहां तक आपको स्पष्ट करने के लिए भागवत का श्लोक बताता हूं। पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहत हरित्य वसन्नाहम पुमार नाहत याद नाम। गिरते पड़ते उड़ते बैठते खाते पीते कैसे भी चोट लगते, राम 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 लग, आग लग गया, राम 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 राम। जैसे अजामिल अपना जो थोड़ा जमदूत को देख करके जो है कैसे अपना पुत्र का नाम जप लिया तो भी भगवान के दूत आ गए, ऐसे ही किसी प्रकार से भी गिरते पड़ते उठते किसी प्रकार से भगवान का नाम अगर किसके मुख पर है तो व्यक्ति का समस्त करोड़ों पाप नष्ट हो जाएगा। अब मरने के बाद उसका मुक्ति होगा। एक कलियुग में एक कानून बनाया गया है। और जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दूसरे के बुराई नहीं होना चाहिए, ये नाम अपराध जो 10 अपराध है उसी के अनुसार चलना चाहिए, ये सब मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि ये कलियुग में कानून का ये बदलाव हुआ है। कैसे ये हरिनाम जपो, सब कुछ उनको इसी हरिनाम में ही मिलेगा। और आपको मैं शास्त्र का श्लोक बताता हूं। गंगा से जमुना चैव गोदावरी सरस्वती सेवितम तेन जिनुक्तम हरिति खरद्वयम। गंगा जमुना सरस्वती समस्त तीर्थ उसने स्नान कर लिया जिसी के मुंह में हरिनाम है। साम वेदम यजुर्वेदम अर्थवेदम साम वेदम यजुर्वेद ऋग्वेदम अथर्वणम पठितम तेन जनक्तम हरिति खरद्वयम। वो 4 वेद पढ़ लिया जिसके मुंह में हरिनाम है, जो वो सब तीर्थ भ्रमण कर लिया जिसके मुंह में हरिनाम है। अश्वमेधम सहस्राणी वाजपेयीतम जजितम तेनम जनुक्तम हरिति खरद्वयम। अश्वमेध सहस्त्र यज्ञ कर लिया उसने, वाजपेयी यज्ञ कर लिया, सब यज्ञ पूजा कर्मकांड कर लिया जिसके मुंह में हरिनाम है। इसलिए वर्तमानस् यत पापम यत भूतम यत भविष्यति तत सर्वम पाप विनश्यन्ति गोविंदानल कीर्तनम। भगवान का नाम जो है अगर कोई जप कर रहा है तो पहले का पाप, वर्तमान जो कर रहा है पाप और भविष्य में जो होने वाला पाप है, तीनों पाप को नष्ट कर देता है। जैसे उदाहरण, कोई कहीं जगह पर अगर अग्नि जल रहा है तो अग्नि में जहां जल रहा है वहां का पहले का भी कूड़ा कचरा जला देता है। अब भी कोई लाकर जल डाल दे तो भी जल जाएगा, भविष्य में भी कोई डालेगा तो भी जलेगा। अग्नि जलना चाहिए। ऐसे ही हरिनाम हरदम जो हर पल जप करता है, जो हरिनाम में डूब गया है, हरिनाम जिसका सहारा हो गया है, ऐसे भक्तों के लिए एक कलियुग का कोई पाप ताप स्पर्श नहीं कर सकता है और सीधा भगवत धाम जाएगा, कैसे ही पापी क्यों न हो। यहां तक भागवत में कह दिया 7 स्कंद में, स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पगम स्त्रीराज पितृग्रहंता जी जो पातक न परे। पिता माता की हत्या, गुरु की हत्या, स्त्री की हत्या, बच्चों की हत्या,
स्वर्ण चोरी, गुरु के पत्नी के साथ सेक्स, संसार में अलग अलग औरत से संबंध रखने का अलग अलग पाप होता है। जैसे कोई अपने बहन से करे तो जो पाप लगेगा, अपने माँ से करने से ज़्यादा पाप लगेगा, अपने गुरु के पत्नी के साथ करने से और ज़्यादा पाप लगेगा। लेकिन वही अपने घर से अलावा दूसरे किसी और अड़ोस पड़ोसी या कोई दूसरे गोत्र वाले से करने से और पाप कम हो जाएगा। सबकी अलग अलग सब क्वालिटी होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गुरु पत्नी के साथ भी संबंध रखने वाला पापी भी हरिनाम जपने से मुक्त हो जाएगा। क्या चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के पत्नी को अपना पास रख लिया है कि पुत्र पैदा कर दिया है उसका, जिसका नाम बुद्ध है, लेकिन उसने हरिनाम जप किया, नाम जप से अपना सब पाप नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब तेनो सुराप मित्र धुक ब्रह्म गुरुतल्प का स्त्री राज पितृ गौहंता, गोहत्यारा, पिता की हत्या, माता की हत्यारा, जे चपात किरम पर कैसे पापी क्यों न हो, अगर हरिनाम किसको कोई जप कर रहा है सब पाप उनका नष्ट हो जाएगा। ये घोर कलियुग में इसके लिए बड़ा छूट दिया गया है। इसलिए कलियुग समझुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण वाला भवतर भी नहीं प्रयास। लिहाज ने कहा कलियुग जैसे महान और अच्छा युग जो है नहीं है, क्योंकि ना सत्य तृतीया दोपहर में बड़े 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 साधना करके तपस्या करके जो चीज प्राप्त करते थे, इसी घोर कलियुग में केवल हरिनाम जप करके ही वही चीज प्राप्त कर लेता है। हाँ, सत्य युग में लिखा है कि ध्यान ध्यान प्रथम युग मख भी दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। पहले सत्य युग में ध्यान तपस्या हजार हजार साल करना पड़ता है। मख भी दूजे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ आराधना करना पड़ता, तब आकर जो पुण्य मिलता था। द्वापर खाली पूजा पाठ करने से जो फल मिलता था, बड़े बड़े अनुष्ठान, लेकिन वही समस्त फल केवल कलियुग में हरिनाम जप से ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये घोर कलियुग में जो हरिनाम जब पकड़ लिया, वो सब साधन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब भगवान ने गीता में कह दिया अपिचेत सुदुराचार भजते मानन्य भाग। दुराचारी आदमी क्योंकि दुराचारी कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाका लड़ रहा है, व्यभिचार का, ऐसे आदमी अगर मुख में मेरा हरिनाम जप कर रहा है तो भी मेरा परम भक्त है, परम प्रिय मानना चाहिए। मदभक्तम सपचम प्रियम, कैसे भी हो भगवान कहते हैं मेरा जो जप करता है, ध्यान करता है, मेरा नाम जप करता है, वो मेरा परम प्रिय भक्त है। अघोर कलयुग में ये है, ये बहुत छूट भगवान ने दिए हैं। इसलिए सबको जो है हरिनाम के जप ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी कहता हूँ, ये कह दिया इसका मतलब नहीं कि सब लोग जो है पाप करे, चोरी करे, डाका डाले, ये सब करे, लेकिन जितना हो सके बचे। मैं ये नहीं भी नहीं कर सकता है सब कोई अगर तो दूध का धुला हुआ कोई से मिलेगा दुनिया में। इधर से अगर थोड़ा बचा कर करो तो उधर जाकर पाप कर लोगे, उधर थोड़ा बचा है तो दूसरी जगह में पाप कर लोगे। झूठ तो बोलना ही है, जू तो मारना ही है, मच्छर तो मारना ही है, छल कपट करना ही है, तुम जी नहीं सकता इस संसार में। जहां तक पाप का वर्णन हमारे शास्त्र में है, जू मारना ही पाप है, खटमल मारना पाप है, और रसोई बनाते समय भी जल गर्म करना पाप है, झाड़ू लगाना भी पाप है। क्या करोगे? झूठ तो बोल बिना रह नहीं सकते हो, बिना दूसरे को ठगे बिना रह नहीं सकते हो, चालाकी किए बिना तो रहने जी नहीं सकते दुनिया में। है तो कहने का मतलब है जितना हो सके इंसान बचे, बाकी हरिनाम जपे। हरिनाम जिसके पास है उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसके पास बढ़िया सा पिस्तल हो तो चाहे कितना बड़ा गुंडा बदमाश भी आकर उसको धमकी दे तो जैसे पिस्तल उठाएगा तुरंत भाग जाएंगे सब। ऐसे ही हरिनाम रूपी जो है पिस्तल जिसके पास है, ये दुनिया का जितने पाप ताप सब जो है देख करके सब भाग जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए संत बड़े परमार्थी, धरे अब तो बेस, राम नाम की गोला छुटे भाग जाए जब। तो इसी प्रकार से ये है नाम की महिमा है। इसलिए जो आपने पूछा कि मन में सोचने से इसी कलयुग में पाप लगे, सोचने फोचने से कुछ नहीं लगा है घोर कलयुग में। एक कलयुग में तक करने से भी पाप नहीं लगेगा अगर हरिनाम आप जप कर रहे हैं। अगर हरिनाम आपके पास है तो करने से भी पाप नहीं लगेगा, लेकिन हरिनाम जप अगर नहीं है तो फिर आप जो करेंगे वो आपको लग जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जपते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, यही आपके बहुत बड़ा एक जो है साधन मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा चीज आपको मिल जाएगा। जय श्री राम।